जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। एकादशी की कहानी। एक गांव में ननंद और भाभी रहती थी। ननंद एकादशी का व्रत करती, तुलसी माता की भक्ति करती थी। वह प्रतिदिन तुलसी माता के नाम का जाप करती रहती थी। उसके मुख से तुलसी का नाम सुन सुनकर भाभी को गुस्सा आता था। इसीलिए एक दिन की बात है, भाभी सोच रही थी, ननंद के विवाह में मैं केवल तुलसी ही दूंगी और कुछ भी नहीं दूंगी। भाभी अपने पति से बोली, जाओ और अपनी बहन के लिए लड़का देख कर आओ, पर ध्यान रहे लड़का गरीब घर का ही होना चाहिए। भाई घर से लड़का देखने के लिए निकल गया। गांव के एक गरीब परिवार में बहन का रिश्ता तय कर दिया और घर लौट आया। विवाह का दिन आ गया। बारात का इंतजार करने लगे, परंतु उन्होंने बारात के भोजन की व्यवस्था नहीं की। कुछ समय बाद बारात आ गई। बारातियों के सामने खाने के लिए तुलसी के पत्ते रख दिए। तुलसी के पत्ते देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्या खाएं, हरे पत्ते। सब बाराती उठ कर के खड़े हो गए। भाई को यह शोरगुल देखकर बहुत दुख हुआ। भाई के दुख को देखकर बहन हाथ जोड़कर तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माता, मेरे भाई की और घर की लाज रखना। फिर अपने भाई से बोली, आप बारातियों से कहें कि कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर ले। मैं इस कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी। बहन के कहे अनुसार सबने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब आंखें खोली तो देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। सामने 36 प्रकार का भोजन परोसा हुआ था। सबने भली भांति भोजन किया। तब वह बहुत प्रसन्न हुए। बारात को विदा करने का समय आया तो भाभी ने अपने ननंद को कपड़े जेवर कुछ भी नहीं दिया। इसके बदले तुलसी दी। बारात बहू को लेकर लौट आई। घर में यथाशक्ति से बहू का स्वागत किया गया। बहू के गृह प्रवेश के साथ ही घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उसके सास ससुर बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद भाई अपनी बहन को लेने आया। पग फेरे की रस्म के लिए सास ससुर ने अपनी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। भाई बहन को लेकर घर पहुंचा। भाभी अपनी ननंद को अच्छे कपड़े और गहनों में देखकर चकित हुई कि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं दिया, ससुराल भी इसका गरीब है। भाभी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ और अपनी बुआ से पूछो कि ये सब कहाँ से आए हैं। बुआ ने कहा, तुलसी माता के आशीर्वाद से। भाभी अपनी बेटी से बोली, तुम भी तुलसी के गमले में सुबह उठकर जल देकर पूजा किया करो। परंतु उसका मन तो पूजा पाठ में था ही नहीं, इसलिए कभी देर सवेरे तो कभी ठंडा या गर्म पानी उस गमले में डाल देती थी। बेटी विवाह योग्य हो गई। माँ ने कहा, बेटी के लिए अच्छा घर और वर तलाश कर शादी तय कर दीजिए। बेटी का संपन्न घर में विवाह कर दिया गया। उसके गृह प्रवेश करने के बाद से ही घर में दरिद्रता आने लगी। सास ससुर बहू के आने के बाद दुखी हो गए। 2 दिन बाद पिता अपनी बेटी को पग फेरे की रस्म के लिए लेने आए। बेटी के सास ससुर ने उसके पिता से कहा, आपकी बेटी के आते ही हमारे घर में दरिद्रता आ गई। कल से जाते ही आज ही अपनी बेटी को ले जाएं। पिता बेटी को लेकर के घर आए। माँ ने कहा, ननंद को गरीब परिवार में ब्याहने के बाद भी वह सुंदर कपड़े और गहने पहनकर आई थी। इसके विपरीत बेटी को धनवान घर में ब्याहने के बाद भी नए गहने कपड़े पहनकर नहीं आई। तब भाई बोला, मेरी बहन पूरे मन और श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा किया करती है, इसीलिए उससे अच्छी फल की प्राप्ति हुई। तुम्हारी बेटी ने तो तुम्हारे डर और दबाव के कारण बिना श्रद्धा से पूजा की, इसीलिए इसे गरीबी मिली। कभी भी पूजा पाठ जोर जबरदस्ती से नहीं करना, अपने मन और यथाशक्ति के अनुसार ही करना चाहिए।
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बोलो तुलसा माता की जय।